नावेद शिकोह से बात शुरू करूंगा, फिर राजनीतिक लोगों के पास जाऊंगा। नावेद शिकोह, मैं नहीं समझ पा रहा कि देश के सबसे बड़े सूबे में जहां कई कर्नाटक और कई तमिलनाडु आ जाएं, उतने बड़े सूबे में लड़ाई का मैदान साफ है। मैदान तो बढ़ नहीं सकता, जितना है इंच फुट में उतना ही रहेगा। खिलाड़ी भी नहीं बढ़ घट सकते। भाजपा विरोधी ब्लॉक में दो बड़े सशक्त चेहरे हैं, पार्टियां हैं, एक हाथी वाली, एक साइकिल वाली। कांग्रेस की दोनों से तू में हो रही है, तो क्या पीस पार्टी के साथ लड़ेगी फिर कांग्रेस, या तू में के साथ ही लड़ेगी? नावेद शिकोह जी बिल्कुल, समाजवादी पार्टी और बसपा को इस बात का एहसास हो गया है और कुछ इसको इस बात की जानकारियां मिल गई है कि कांग्रेस इस बात के संकेत दे रही है कि हमारी शर्तों में उत्तर प्रदेश में गठबंधन बनाओ, नहीं तो हम तुम्हारे जनाधार वाले नेताओं को कांग्रेस में शामिल करवा लेंगे। और इस बात में काफी हद तक सच्चाई भी है। इस बात के संकेत और सबूत भी मिल रहे हैं कि बसपा और समाजवादी पार्टी के सांसद और अच्छे खासे जनाधार बचे कुचे जो इन पार्टियों के बाद में जनाधार वाले नेता हैं, वो कांग्रेस के दरबार में जा चुके हैं, मुलाकात कर चुके हैं। और यही ओवर कॉन्फिडेंस कांग्रेस का है। कांग्रेस को लगता है कि समाजवादी पार्टी या बसपा हमारी शर्तों में यूपी में गठबंधन नहीं करती है, तो इनके जितने भी जनाधार वाले नेता हैं, उसमें ज्यादातर मुस्लिम भी हैं, वो हमारे साथ आने को राजी हैं। कांग्रेस को ये लग रहा है कि अगर गठबंधन में हम वहां पर आते हैं और हमें 10-12 सीटें मिलती हैं, उसमें हम 2-4 जीत पाते हैं, तो बिना गठबंधन में आए सिर्फ जनाधार वाले नेताओं के जरिए हम 3-4 सीटें निकाल लेंगे। ये मुझे लग रहा है कांग्रेस को इस बात का एहसास हो गया है और यही घबराहट है कि समाजवादी पार्टी से 36 का आंकड़ा हो गया कांग्रेस का, और अब बसपा को भी ये लगने लगा है। हालांकि बसपा के साथ में कहीं ना कहीं एक ट्यूनिंग बनी हुई थी और एक उम्मीद थी कि बसपा के साथ कांग्रेस एक विकल्प के तौर पर साथ में बसपा को लेगी, लेकिन बसपा के नेताओं से भी संपर्क में है कांग्रेस। इस बात से बहन जी को बहुत क्रोध है और उनको लग रहा है कि एक तरह से उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के जनाधार वाले नेता पर कांग्रेस, और उसका इशारा भी हो चुका है। अच्छे खासे लोग कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और लोकल इकाई के भी नेता लगातार कांग्रेस में आ रहे हैं। ये घबराहट है और मुझे लगता है कि ये कांग्रेस की मंशा ये नहीं है कि भाजपा को हराना है। कांग्रेस की मंशा ये है कि हमें उन राज्यों में अपना जनाधार बढ़ाना है जहां पर वो जीरो है, और आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस वर्सेज भाजपा लड़ाई हो, ताकि कांग्रेस का वजूद वहां बन जाए जहां पर बिल्कुल भी नहीं है। जी, मुझे लग रहा है नावेद शिकोह जो बात कह रहे हैं उसका वन लाइनर ये है राज भाई कि कांग्रेस, जो नावेद जी कह रहे हैं, जो मैं समझ पाया कि कांग्रेस 24 में ये चाहती है कि जितने क्षेत्रीय दल हैं पहले इनको रौंद लो, क्या फिर आगे देखेंगे क्या होगा। क्योंकि हमारा कांग्रेस ये जानती कि हमारी लुटिया डुबोई है क्षेत्रीय दलों ने, भाजपा नहीं। भाई कांग्रेस को पहले दरिद्र किसने किया? मुलायम सिंह ने किया, कांशीराम ने किया, ममता बनर्जी ने किया, शरद पवार ने किया, क्षेत्रीय दलों ने किया, लालू प्रसाद ने किया, नीतीश ने किया, इन्हीं लोगों ने किया। तो वो करे पहले इनको सबको रौंद लो, फिर द्विदलीय व्यवस्था हो जाए, क्या तब जाके आराम रहेगा, मध्य प्रदेश राजस्थान टाइप की व्यवस्था हो जाए। ऐसा है क्या? ला, ला, के साथ मन को जगाओ वी गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी गार्ड कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। राज भाई, चूंकि रिश्तेदारी वाला मामला तो नहीं लग रहा, ये रिश्तेदारी के लक्षण नहीं ना। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ भाई जी, जो अभी आप ही के मैं एक वीडियो अभी सुन रहा था कि फर्जी वीडियो ऑडियो हुआ है वायरल, और उसके कारण मायावती जी कह रही हैं। आप इस बात को मानिए कि सबसे ज्यादा जो घबराई हुई है, ना तो सपा घबराई है, ना बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस का तो सवाल ही नहीं है। अगर घबराई हुई है तो भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, और भारतीय जनता पार्टी अब एक रोल कर रही है, ये देश में काम नहीं कर रही है। ये उस लड़ाकी जेठानी की तरह कर रही है जो आने वाली बहुओं को भड़काती है कि सास ऐसी है, ससुर ऐसा है, जेठ ऐसा है, देवर ऐसा है। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, आप इस बात को मानिए
कि ठीक है हमारा गठबंधन बना है, राज भाई, लेकिन हर तो मायावती जी को भाजपा को खरी खोटी सुनानी चाहिए थी, वो तो कांग्रेस को सुना रही हैं। आप कहां की बात कर रहे हो? वो तो कांग्रेस को लठिया रही हैं। यही तो विडंबना है कि जो सम्मान पाए हुए नेता हैं वो संयम नहीं बरत रहे हैं। बस आप एक जगह चल रहा है फर्जी वीडियो, जब फर्जी अपने आप में आ गया तो उसमें क्या जवाब देना है? नहीं। मैं कह रहा हूं बीजेपी को तो ये अच्छा लग ही रहा है कि हम एक मिनट लड़ेंगे। राज शर्मा, एक भाई, मिनट हम एक चीज आपको करेक्ट, एक मिनट फिर आप बोलिएगा, समझ देंगे वो। मैं एक चीज करेक्ट कर दूं, मायावती जी ये कह रहे ये फर्जी वीडियो कांग्रेस ने बनवाया और चलवाया, इसको समझ लीजिए ताकि आपका भ्रम दूर हो जाए। वो कह रहे ये फर्जी वीडियो कांग्रेस ने बनवाया और चलवाया। अब आप समझ गए लड़ाई कहां पे? आप बताइए। मैं ये कह रहा कि कांग्रेस इस वक्त अगर लगी हुई है हमारी पार्टी, तो वो इलेक्शन पे अब अपने वोटर्स को समझाने के लिए लगी हुई है। और हमारा कतई हम बीजेपी की तरह तोड़ मरोड़ नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये जा रहे हैं सारे हमारे गठबंधन की पार्टियां हैं वो अपने स्वच्छ तरीके से लड़े और सम्मानजनक जीत आके, और ये जो देशद्रोही की सरकारें हैं ये बाहर भाग जाए। तो इसमें आप क्या, अब मान लो कांग्रेस पार्टी कोई हमसे अगर हमारी पार्टी में शामिल होने आ रहा है, आप उसके दरवाजे कैसे बंद कर देंगे भाई? इसमें तो नहीं कर सकते ना आप दरवाजे बंद, कि अगर कोई सपा का या बसपा का कल को मायावती जी भी आ जाए तो क्या इसमें उनको मना कर सकते हैं? एक कद है उन नेताओं का। तो अगर वो आ रहे तो मैं उसमें ये नहीं मान रहा कि हम पार्टी विरोधी काम कर रहे हैं। और दूसरी बात एक ठीक है, मैं समझ गया कांग्रेस के लक्षण समझ गए। आप डोरे शिवपाल चाचा पर भी डालने की हिम्मत रखोगे, हम जान गए, मैं समझ गया। हाँ, लक्षण तो वही लग रहे हैं। रिश्तेदारी भी निभाओगे और इधर नकबजनी भी करोगे तो कैसे चलेगा भैया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को देश को बर्बाद होने के लिए इन्हें कायम नहीं रखना है, और इसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा वो हमारी पार्टी करेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से पेड़ तक जो पौधे होते हैं वो भी तरसते हैं। ये राज भाई एक मिनट रुको, एक मिनट आइए। अभी भाजपा आज का विषय नहीं, अभी समाजवादी पार्टी के एक नेता हमारे इसमें स्टोरी में कह रहे थे कि कांग्रेस क्षेत्रीय दलों का उन्मूलन करना चाहती है। वो तो आपके अलायंस के पार्टनर है, वो कह रहे थे कि क्षेत्रीय दलों का को छीन छोटा करना चाहती है कांग्रेस। इसमें भाजपा कहां से आ गई? हमारी पार्टी के तो कोई बड़ा नेता नहीं कह रहा ना, सब जिसको बयान देना चाहिए। अगर मैं कुछ भी समझ लूं आपका क्या दोष? मैं कुछ भी समझ, मैं समझ गया। ठीक राज भाई, ठीक है। राज भाई ने बड़ी भोली बात कही कि हम तो नहीं कह रहे कि छीन छोटा करेंगे। छीन छोटा करने वाला कभी बयान देता है कि छीन छोटा करेंगे? वो तो कर देता है। जिसकी गर्दन नपती है वो बताता है कौन नाप गया। जिसकी गर्दन नपती है वो बताता है किसने नापी। भैया आप क्या बताओगे? कोई कत्ल की जिम्मेदारी लेता है? नहीं ना। अरे कातिल के घर वाले बताते हैं कि गुड्डू आया था मार गया। गुड्डू थोड़ी कहता हम मारे आए। ये सपा वालों को क्या भांग खा लिए? अखिलेश जी से लेके और नीचे तक सब जो नौजवान लड़के वो तक सब एक ही बात कह रहे कि भाई कांग्रेस हमको बर्बाद करना चाहती है। ऐसा तो नहीं कि भांग खा ली, अभी तो कोई भांग का मौसम भी नहीं चल रहा। अरे वो ना ये भौरे हैं। आमा गजब करते हो भाई, ऐसी रिश्तेदारी में लठबाजी मैंने कहीं नहीं देखी। खैर नहीं हो रही लठबाजी। मैं समझ गया। आप बीजेपी छोड़ देती है, दो चार अपने अंडरकवर एजेंट छोड़े हुए हैं। ठीक, मैं समझ गया। कांग्रेस ने एक ही नारा, एक ही व्यवस्था, सबको मंत्र दे दिया। लग रहा राहुल जी से मंत्र आया, अजय राय तो नीचे तक, कि भैया टीवी पर प्रेस में बोलो भाजपा से निपट रहे हैं और सब एक हैं, कहीं लड़ाई नहीं, सारे दलों के साथ हमारा गठबंधन बहुत प्यार का है, और अंदर अंदर काम जारी रखो। क्या नसीमुद्दीन से लेके और नकुल दुबे तक और इधर इमरान से लेके और सुलेमान तक सबको लपेट लो। क्या? और इनकी चूल्हे हिला दो सबकी। बहन जी आज की है, बहन जी आज से सियासत में नहीं आई राज भाई, उनने भी दुनिया देखी। और अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के लड़के हैं, इनकी डीएनए में सियासत है। ऐसा थोड़ी ना कि तूफान की आठ नहीं समझ पाएंगे। ये भी जान रहा खटिया क्यों हिल रही है, ये भी समझ जा मित्र। खैर तारिखन मसला ये है कि दो ही पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी से 10% प्लस वोट के साथ लड़ सकती हैं। वो दो पार्टियां सपा और बसपा। ठीक, अब सवाल खड़ा होता है कि कांग्रेस जिसके पास 2% वोट है, वो दोनों से उसके संबंध खराब हो गए।
बहन जी ने कल 3-4 ट्वीट इकट्ठे ठोक दिए। ऐसा ना गुस्से में आदमी आ जाता तो 3-4 घंटा मारता सटासट वैसे क्या। और जितना जो कुछ वो लिख सकती थी वो कांग्रेस के सम्मान में लिख ही दिया। अखिलेश बाबू पिछले 20-22 दिनों से कह ही रहे जो कह रहे। इसके पीछे कारण क्या है? अब कांग्रेस गायत्री मंत्र पढ़ाई जा रही है कि भाजपा को हटाना है, सब एकता है, सब प्यार मोहब्बत है, कहीं कोई नहीं ईद उल मिलाप हो रहा है। इसका मसला क्या है समझ नहीं आ रहा, जनता बड़ी कंफ्यूज है। एक लाइन खींचकर ऊपर से नीचे तक सबको एक ही बात कहना चाहिए। कांग्रेस में समस्या क्या है कि ये बड़ा समंदर है। अब छोटी मछली कुछ और कह रही है और बड़ी वाली वेल कुछ और कह रही है और बीच वाली शार्क मछलियां कुछ और कह रही है। प्रदेश में कोई कुछ और कह रहा है। राज शर्मा जी हमें गले लगा रहे हैं कि आओ तुम एकदम भाई हो। हाँ, और आपके प्रदेश अध्यक्ष हम ही से कह रहे हैं तुम साइकिल यात्रा क्यों निकाल रहे हो, अब ओबीसी की याद आई तुमको। अरे भैया 4 महीना पहले कस्में खाई थी कि दोनों लोग मिलकर भाजपा से लड़ेंगे, आप हम ही से सवाल पूछने लगे कि तुम्हें ओबीसी की याद क्यों नहीं आई। आओ पटेल तुम ज्वाइन कर लो, आओ वर्मा तुम ज्वाइन कर लो, आओ खा साहब तुम ज्वाइन कर लो, आओ सिद्दीकी साहब तुम ज्वाइन कर लो, आओ पंडित जी तुम ज्वाइन कर लो। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये इनका जो अक्रॉस द लाइन, अमिताभ भाई समझिए, जो डिफरेंस ऑफ टॉक्स है, बातों में बहुत फर्क है, उससे क्या हो रहा है कि कंफ्यूजन की स्थिति तो खड़ी है। इसमें कोई दो राय नहीं, हम एक्सेप्ट करते हैं कि हेल्दी कंडीशन में नहीं है गठबंधन, इसको मानता हूं मैं। अब आपने की मायावती की बात, देखिए अमिताभ जी, मेरा ये मानना है व्यक्तिगत रूप से, आपका तजुर्बा बहुत बड़ा है, कि मायावती की भूमिका धीरे धीरे शून्य होती जाएगी। घोसी में इन्होंने कहा नोटा दबा देना, 1725 लोगों ने नोटा दबाया, 0.075 टोटल वोट पोल का। मायावती आज से नहीं कहती आई है, लग रहा है कि सब लोग बैठे इंतजार कर रहे हैं कि अब मायावती बताएंगी कि ऐसा कर दो, हम लोग घर से जाके वैसा कर देंगे। ऐसा नहीं होता अब राजनीति में। अमिताभ जी, लोग जागरूक हो गए, 24 घंटा मोबाइल लिए बैठे हैं। तुम्हारी मायावती का इंतजार नहीं कर रहे हैं कि आप बता दें मायावती हम जाके नोटा दबा दें। या पहले भी मायावती कह चुकी है कि भले भाजपा जीत जाए, समाजवादी ना जीते वहां से। इस तरीके की जो बातें हैं वो अब पॉलिटिकल इको जो सिस्टम है पॉलिटिकल, उसमें नहीं एग्जिस्ट कर पा रही हैं, वो एलियन बनी जा रही हैं। अब बड़ा मॉडर्नाइज हो गई पॉलिटिक्स अमिताभ जी। 1 सेकंड में लोग अपना निर्णय लेते, अपने हिसाब से वोट देते, किसी की बपौती नहीं बची अब। ला ला तन के साथ मन को जगाओ वी गार्ड वाटर हीटर्स के संग वी गार्ड। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। जी, जो बात तारिक खान ने कही, पहली तो उन्होंने अपने और कांग्रेस के रिश्तों पर कही, वो तो ठीक ही ठीक है। मैं बसपा पर एक अपनी टिप्पणी करूंगा, फिर कृष्णमोहन पांडे के पास जाऊंगा। कितना भी हाईटेक हो जाए उत्तर प्रदेश, मोबाइल हाथ में लेके चलो चाहे कान पे लगा के चलो। तारिक खान सुन लो ध्यान से, ठीक। अखिलेश यादव से पूछिएगा कि बसपा क्या है, अकेले हो जब वो हों वो बताएंगे, ठीक। जब कोई तीसरा ना हो, साथ तीसरा होगा तो वो भी यही कहेंगे जो तुम आप कह रहे हैं, क्या कि कुछ नहीं है, बदल गया, खत्म हो गया। अकेले हो तो पूछेगा कि भैया क्या है बसपा, तो वो बताएंगे कि जहां जहां मुसलमान हमारा लड़ाएगा वहां खड़ा कर देंगे, तो वहां खेल खराब कर देंगे। क्या बसपा ये है इतनी? मैं नहीं कह रहा बसपा से सीटें जीत रही, मैं ये भी नहीं कह रहा वो 8 जीत रही लोकसभा, लेकिन वो धर्मेंद्र यादव को घेर के हरा देंगी। हरा दिया, सारी प्रतिष्ठा लगाने के बाद नावेद गवाए, हरा दिया ना, ताल ठोक के हरा दिया। और इसी समाजवादी पार्टी जो आज ये करे कि मायावती खत्म हो गई, फिनिश हो गई, उनका सब वजूद खत्म हो गया, उसने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया था। क्या ऑफिशियल आधिकारिक वक्तव्य अखिलेश यादव की अनुमति से, क्या था? बसपा ने हमको हरवा दिया। उसके बाद एक बड़ा वक्तव्य आया, 2014 से अभी तक जितने चुनाव हुए हैं उसमें समाजवादी पार्टी को हराने का काम बसपा ने भाजपा की सुपारी लेकर किया। इसका मतलब बसपा हराने की हैसियत की पार्टी तो है ना बाबू। मैं कहां कह रहा बसपा केंद्र में सरकार बना लेगी, लेकिन मेरठ में आपके उम्मीदवार की लुटिया डुबो देगी, ठीक। सहारनपुर में डुबो देगी,
मुरादाबाद में डुबो देगी, बरेली में डुबो देगी। मेरी बात ना समझ में आए, शिवपाल जी से पूछना अकेले हो, यही दो लोग बता पाएंगे, तीसरा कोई बता भी नहीं पाएगा मेरी थ्योरी। क्या? और ये बात मैं दावे से कह रहा हूं बाबू, आपकी पार्टी में मैं इस विषय पर एक बार कागज के साथ बैठ चुका हूं आपके नेताओं के साथ। क्या? विधानसभा के चुनाव में 100 सीटें निकली थी, कितनी? 100। जब आप जैसे नौजवान कह रहे थे कि बसपा खत्म हो गई, खत्म हो गया, कुछ नहीं, ग्राउंड पर कुछ बचा ही नहीं। क्या? तब 100 सीटें ऐसी थी जिनमें बसपा ने सपा को हरवा दिया। क्या? कुछ करने की जरूरत नहीं, मायावती को मैसेज देने की कहां जरूरत है? तारिक खान कमाते खाते आदमी है उस इलाके के, माल पानी अच्छा है, रसूखदार है, माल पानी है तो रसूख भी है। क्या? टिकट दे दी, लड़ो। क्या? 75,000 वोट तारिक खान पा गए, 25,000 से भाजपा जीत गई, घर बैठो। साइकिल पंचर हो गई कि नहीं हो गई भैया? बसपा को कहां सरकार बनाने के लिए लड़ना, ये बताओ ना मित्र। सच्चाई ये है, भाजपा इस बात को बहुत बेहतर जानती है। ये मानेंगे नहीं, यहां टीवी पर कोई नहीं मानेगा, लेकिन जानते सब है मेरी बात को। और बहन जी की ताकत यही है बाबू, कौन सरकार बनाएगा इसमें वो मदद कर सकती है किसी की, और खिलाफत भी कर सकती है। क्या? टारगेट कर लें तो उस इलाके के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को टिकट ही तो देनी है। अच्छा बताओ नावेद, गलत कह रहा हूं? उनको कौन सा हल जोतना है, मनरेगा में काम करना है? वो आज मन बना लें कि अमेठी, तो बस इतना ही तो करना कि अमेठी के एक ताकतवर आदमी ले आओ भाई नावेद बाबू ढूंढ के, जिसके पास माल पानी हो। क्या? और नेतागिरी की शौक रखता हो। क्या? लड़वा देंगे, एक सभा जाके कर देंगी, 50, 60, 70,000 वोट ले जाएगा। नावेद जी गलत कह रहा हूं? ये ताकत है कि नहीं है? और हम तो समाजवादी पार्टी के मित्रों से कहेंगे कि हाँ, हमारे यहाँ गांव में कहावत है, नौजवान लोगों ने तो गांव से ताल्लुक ज़्यादा नहीं रखा इसलिए कहावतें भूल गए। कहावत याद होती तो याद रहता। हाथी कितना भी लट जाए बैल बराबर रहता है, चूहे के बराबर थोड़ी ना हो जाता है। कभी देखा कि हाथी चूहे में तब्दील हो गया? नैनो टेक्नोलॉजी में नहीं ना, बहुत लटेगा तो बैल हो जाएगा। खैर La 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 la. राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी गार्ड कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम।